आज हम बात करेंगे प्रकट प्रभावी संकेश्वर महातीर्थ, जिसकी महिमा अपरंपार है। संकेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा भारत में विद्यमान जिन जिन प्रतिमाओं में प्राय सबसे अधिक प्राचीन श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, जो करोड़ों देवता और मनुष्यों के द्वारा पूजी गई है, जिसके दर्शन, वंदन, पूजन और भक्ति से हजारों लाखों आत्माओं ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है और प्राप्त सम्यक दर्शन को निर्मल बनाया है और चारित्र के अंतराय कर्मों को तोड़ करके चारित्र भी प्राप्त किया है। ऐसे शंकेश्वर गांव में 7 फनों से अलंकृत श्वेत वर्णीय अत्यंत मनोहर रमणीय यह प्रतिमा जी 71 इंच ऊंचे हैं। भक्तों के मन को प्रसन्नता से भर देने वाले हैं। अनेक पूर्वाचार्य महर्षियों ने अपने ग्रंथों के मंगलाचरण के रूप में श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा को याद किया है। अजोड़ महिमावंत इस प्रतिमा का इतिहास भी रोमांचित कर देने वाला है। जम्बूद्वीप का यही भरत क्षेत्र गत उत्सर्पिणी काल में हुए 9वें तीर्थंकर परमात्मा दामोदर प्रभु का शासन। एक बार अष्ट महाप्राति आल्य 34 अतिशयों से युक्त दामोदर नाथ परमात्मा पृथ्वी तल को पावन करते हुए एक नगर में पधारे। प्रभु के आगमन के साथ ही चारों निकायों के असंख्य देवताओं का आगमन हुआ। रत्न सुवर्ण राजमय गढ़ से युक्त समोसरण की रचना हुई। प्रभु की देशना सुनने के लिए हजारों नर नारी पशु पक्षी भी समोसरण में पधारे। प्रभु ने जगत के जीवों के उद्धार के लिए धर्म की देशना दी। उस देशना को सुनकर हजारों आत्माओं ने सम्यक ज्ञान का प्रकाश पैदा हुआ, मिथ्यात्व का अंधकार समाप्त हुआ। उसी समय मानव पर्षदा में रहे आषाढ़ी श्रावक ने प्रभु से पूछा, मुझे यह संसार अत्यंत ही भयंकर लग रहा है। हे प्रभु, मेरी आत्मा को इस भव बंधनों से मुक्ति कब मिलेगी? आषाढ़ी श्रावक के इस प्रश्न को सुनकर दामोदर परमात्मा ने कहा, हे भाग्यशाली, आगामी 24 के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ परमात्मा के गणधर बनकर के तुम उस भव में मोक्ष को जाओगे। प्रभु के मुख से अपने भावी मोक्ष को जानकर आषाढ़ी श्रावक का मन प्रसन्नता से भर आया। उनके अंतर मन में प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का नाम गूंजने लगा। उसने उसी दिन से प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का स्मरण, प्रभु के नाम की भक्ति चालू कर दी। उसके बाद उसने प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा भराई और वो उसकी नियमित पूजा भक्ति करने लगा। उसके जीवन पर्यंत उसने पार्श्वनाथ परमात्मा की खूब भक्ति की। आषाढ़ी श्रावक मर करके स्वधर्म देवलोक में पैदा हुआ। उसने अवधिज्ञान द्वारा पूर्व भव में निर्मित पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा को देखा और वह देव उस प्रतिमा को देवलोक में ले आया। उस देवलोक में भी उसने असंख्य वर्षों तक उस प्रतिमा की खूब पूजा भक्ति और अर्चना की। स्वधर्म इंद्र ने भी दीर्घ काल तक उस प्रतिमा की पूजा अर्चना की। फिर स्वधर्म इंद्र ने वह प्रतिमा ज्योतिष देवलोक के सूर्यदेव को प्रदान की। उसने भी दीर्घ काल पर्यंत तक उसकी पूजा भक्ति अर्चना की। उसके बाद चंद्र के विमान में फिर स्वधर्म ने ईशान व प्राणद देवलोक के में दीर्घ काल तक वो पूजी गई। उसके बाद लवण समुद्र के अधिष्ठायक वरुण देव, नागकुमार, भवनपति के देवों ने उसकी पूजा और भक्ति की। एक बार सेनापल्ली गांव के पास कृष्ण, वासुदेव और जरासंध का भयंकर युद्ध हुआ। जरासंध के पक्ष में अन्य सभी राजा थे, जबकि कृष्ण के पक्ष में 56 कोटि यादव थे। इस युद्ध में कृष्ण के सैन्य का पराक्रम को देखकर जरासंध ने
कृष्ण के सैन्य पर जरा की विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रयोग से कृष्ण का सैन्य व्याधि और वृद्ध अवस्था से पीड़ित होकर मूर्छित सा हो गया। मात्र कृष्ण, बलदेव व नेमि कुमार पर इस विद्या का प्रभाव नहीं पड़ा। अपने सैन्य की ऐसी दुर्दशा को देखकर निराश हुए कृष्ण महाराजा ने नेमि कुमार को जरा की विद्या से युक्ति का उपाय पूछा। नेमि कुमार ने कहा, नागराज धर्मेंद्र के पास रही प्रतिमा का नवन जल से तुम्हारे सैन्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण ने अट्ठम का तप किया। उस समय सैन्य के रक्षण की जवाबदारी नेमि कुमार ने ली। अट्ठम के प्रभाव से धर्मेंद्र पार्श्वनाथ की प्रतिमा कृष्ण अट्ठम के प्रभाव से धर्मेंद्र प्रकट हुए, पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा कृष्ण को प्रदान की। श्री कृष्ण खुश हो गए। पार्श्व प्रभु के नवन जल के छिटकाव से कृष्ण का सैन्य पुनः जागृत हो गया। जरासंध और कृष्ण के बीच पुनः युद्ध हुआ। उस युद्ध में कृष्ण की जय हुई। युद्ध में विजय की प्राप्ति के प्रतीक रूप कृष्ण ने शंख बजाया, वहां शंखपुर नगर बसाया। उस गांव में प्रभु जी का भव्य जिनालय तैयार कर उसमें प्रभु जी को विराजमान किया गया। उस गांव के नाम से वे प्रभु जी शंखेश्वर पार्श्वनाथ नाम से प्रख्यात हुए। लगभग 86,500 वर्ष पूर्व यह प्रतिमा यहां पर पूजी आ रही है। 12वीं सदी में सिद्धराज के मंत्री सज्जन सेठ ने परम पूज्य आचार्य देवचंद्र सूरी जी महाराज साहब के उपदेश से इस तीर्थ का जीर्णोद्धार कर नया मंदिर बनवाया। विक्रम संवत 1155 में शंखेश्वर पार्श्व प्रभु की फिर प्रतिष्ठा हुई। यह अनुमान है कि विक्रम संवत 1760 में पुनः इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और विजयप्रभ सूरी जी महाराजा के वरदहस्त से पुनः प्रतिष्ठा हुई। विक्रम संवत 1967 माघ शुक्ल पंचमी के दिन 5 प्रतिमाओं को छोड़कर अन्य सभी देवियों की प्रतिष्ठा की गई। यहां पर लगे शिलालेखों में से सबसे प्राचीन विक्रम संवत 1114 का व नवीन लेख 1916 का है। श्री शंखेश्वर पार्श्व प्रभु की प्रतिमा अत्यंत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। सन 1750 के साल की बात है। उस काल में शंखेश्वर का जिनालय अभी जैसा विशाल नहीं था। मुगल बादशाहों द्वारा वो क्षतिग्रस्त था। दादा पार्श्वनाथ की प्रतिमा वहां के ठाकुर के कब्जे में थी। 1750 में खेड़ा के श्री संघ में शंखेश्वर यात्रा का प्रस्ताव उपाध्याय उदय रत्न जी महाराज साहेब ने रखा। संघ ने उनकी बात को मानकर हर्ष उल्लास से बाजे गाजे के साथ उदय रत्न जी महाराजा की निश्रा में संघ का प्रयाण हुआ। संघ धूमधाम से शंखेश्वर पहुंचा। उदय रत्न जी ने दादा के दर्शन हेतु निकल पड़े तो लोगों ने कहा, आप पहले ठाकुर से दर्शन का टैक्स अदा करो। बात कुछ समझ में नहीं आई तो लोगों ने बताया कि दादा की प्रतिमा ठाकुर के कब्जे में है और हर भक्त को दर्शन करने के लिए ठाकुर को कर देना होता है। यह सुनते ही उदय रत्न जी के पैरों तले जमीन सी फट गई। प्रतिमा हमारी और हम ही दर्शन के लिए कर दे। बहुत दुखी और व्याकुल हो गए उदय रत्न जी महाराजा। अब तो दर्शन बिना कोई मूल्य दिए ही करेंगे, यह निश्चय किया उदय रत्न जी ने। वो निकल पड़े ठाकुर के पास। बोले, प्रतिमा जैनों की है, हम कर नहीं देंगे। ठाकुर जैसा जालिम थोड़ी मानने वाले था। दोनों में खूब बहस हुई। उदय रत्न जी बोले, तू क्या हमें मना करेगा? दादा को हम बुलाएंगे तो दादा स्वयं दर्शन देगा। उदय रत्न जी ने पूछा, अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम कर लेना बंद कर दोगे? ठाकुर ने बात मान ली। बंद दरवाजे के पास पूरे श्री संघ के साथ उदय रत्न जी ने गाना शुरू किया। पूरी लगन से, बिल्कुल परमात्मा को अंतर मन से पुकारते हुए
पार्श्व शंखेश्वरा सार कर सेवका, देव का एवड़ी वार लागे। कोड़ी कर जोड़ी दरबार आगे खड़ा, ठाकुरा चाकुरा मान मांगे। उदय रत्न जी ने मधुर और बुलंद आवाज में जैसे जैसे स्तवन चलता गया, उदय रत्न जी की मधुर और बुलंद आवाज में जैसे जैसे स्तवन चलता गया, वैसे वैसे एक परिवर्तन का वातावरण बनने लगा। साक्षात नागराज, धर्मेंद्र और पद्मावती प्रसन्न हुए। बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगे। लोगों ने जय जयकार शुरू की। तब से ठाकुर ने प्रतिमा दर्शन का कर लेना बंद कर दिया। आज इसी जगह पार्श्वनाथ दादा का विशाल जिनालय है। दादा की यह प्रतिमा महाचमत्कारी है। सच्चे लगन से, अंतर मन से दादा को बुला के देखो, दादा जरूर सुनते हैं और उसका प्रभाव वर्तमान में भी दिखता है। प्रगट प्रभावी ये पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा से दादा साक्षात सुनते हैं और वहां पर कई सारे लाखों करोड़ों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आज भी यहां दादा की पूनम के लिए हजारों जनमेदनी दादा की पूनम भरने आती है और उन सभी के मनों की कामनाएं पूर्ण होती है, इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रभावशाली तीर्थ हमें प्राप्त हुआ है, तो आज हम इस तीर्थ की भाव यात्रा कर करके जीवन को सार्थक करें। ऐसा ये हमारा संकेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ, जिसकी महिमा को शब्दों में गाया नहीं जा सकता है।